अब गाइस ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा ये जो लोडर मैनेजर है राइट, यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारी एरर आ रही है जैसे मैंने इसे कर्सर चेंज करा एंड बेसिकली क्या कह रहा है कि अब क्या करो, इसके मेथड इंप्लीमेंट करो। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ गाइस ऑलरेडी यहाँ पे कहाँ कहाँ एरर आ रही है। यहाँ पे हमारे किस पे आ रही है, लोडर मैनेजर लोडर कॉलबैक्स पे आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि गाइस ये पहले किस टाइप का हमारा रिटर्न कर रहा था, स्ट्रिंग टाइप का राइट, जबकि अब हमारा लोडर मैनेजर किस टाइप का ले रहा है, कर्सर टाइप का ले रहा है। तो जहां जहां ये हमने इंप्लीमेंट करा था वहां वहां क्या आएगी, हमारी एरर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लोडर किस टाइप का है, ऑन क्रिएट लोडर क्या है, स्ट्रिंग टाइप का, अब क्या है कर्सर, जबकि अब क्या करूंगा मैं, कर्सर टाइप का क्रिएट कर दिया है ऐसे। ओके, तो यहाँ एरर्स आ रही हैं गाइज, इसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे हम, हर चीज सेट करेंगे इसकी कि क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। बट फिलहाल क्या कर लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं, या फिर आप इसे ऐसा कर दो, आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड फिलहाल इसे छोड़ देंगे हम। अभी जो हमारा मेन काम है अभी पहले वो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे मेथड इम्प्लीमेंट हो गए, कौन कौन से हो गए, ऑनलोड फिनिश एंड क्या हो गए गाइस, ऑनलोडर रीसेट। ओके, तो यहाँ पे आप इतनी चीज डिलीट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नेटबीन्स ये डिलीट कर दिया है लोडर का एंड इतना पार्ट डिलीट कर दिया है। एंड इस पे क्या कह रहा है, फिक्स मेथड पैरामीटर्स विद बाउंडेड वाइल्ड कार्ड्स। ओके, और गाइस यहाँ पे हमारी एरर क्यों आ रही है ऑन लोडर रीसेट पे, क्योंकि ऑन लोडर रीसेट अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो ऑन लोडर रीसेट है राइट, ये ऑलरेडी क्या है, इम्प्लीमेंटेड हैगा। तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर ऐसा कर सकते हो, आप ये वाला मेथड ऑन लोडर रीसेट डिलीट कर सकते हो, क्योंकि हमें इसमें कुछ हमने करा तो है नहीं राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया गाइस, रीसेट हो गया है। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे कोई नहीं एरर नहीं आ रही है मेरी, जैसे मैंने वाला रीसेट करा है तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, सारी एरर्स रिमूव हो गई हैं जो इससे रिलेटेड है इम्प्लीमेंटेशन से। अभी यहाँ पे और भी एरर्स आएंगी, उसे भी फिक्स करेंगे। जैसे यहाँ पे लोडर कॉलबैक मैनेजर है, अब यहाँ पे क्या है, हमें कर्सर देना है, वो हल्के हल्के देते हैं। पहले अपना जो हमारी समरी थी वो क्रिएट कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे गाइस क्रिएट कर लेते हैं अपने जो हमारी एरे टाइप की जो हमारी लिस्ट क्रिएट होगी। ओके, किसकी, डेटा की। एंड ये वाली वो वाली लिस्ट है गाइस, ध्यान रखना, जो हमें मेन अपने ऐप में जो हमारी मेन एक्टिविटी की लिस्ट है राइट, उसमें डिस्प्ले करवानी है। ये वो सेटअप कर रहा हूँ ताकि हमें आगे तक इसकी यूज रहे, हम इसका यूज कर सकें। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक पब्लिक टाइप का स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं गाइस, एरे टाइप का, और इसका नाम रख देते हैं मेन फोरकास्ट प्रोजेक्शन। ओके, और इसमें क्या दे देते हैं गाइस, वैल्यूज इनपुट कर देते हैं। अब मुझे इसमें कौन कौन से कॉलम चाहिए गाइस, इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें क्या दे रहे हैं हम, जो लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं एरे टाइप की, एंड इस चीज का भी ध्यान रखना गाइस, ये लिस्ट कौन सी लिस्ट है, जो हमारी कॉलम नेम है, ये कॉलम नेम हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी किस में होगी, वेदर एंट्री में होगी। वेदर कॉन्ट्रैक्ट के वेदर एंट्री में सबसे पहले क्या लेंगे हम, जो हमारी क्या है कॉलम की डेट है। फिर क्या लेंगे, फिर से ले लेंगे गाइस वेदर एंट्री, एंड वेदर एंट्री में क्या ले लेंगे, अब मैक्स टेम्परेचर ले लेते हैं। इसके बाद फिर से ले लेते हैं वेदर कॉन्ट्रैक्ट डॉट वेदर एंट्री डॉट मिनिमम टेम्परेचर ले लेते हैं। एंड फिर से ले लेते हैं यहाँ पे क्या, वेदर एंट्री डॉट, अब ले लेते हैं गाइस हमारा लास्ट वाला ले लेते हैं, हमारी जो आईडी है। ओके, एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइस, इसे क्लोज कर लेते हैं। तो ये क्या क्रिएट हो गया, हमारा फोरकास्ट क्रिएट हो गया है। और इसका गाइस ध्यान रखना, ये हमारा क्या क्रिएट हुआ, जो मेन फोरकास्ट प्रोजेक्शन है, जो हमारे कॉलम के नेम है ये वो है। ओके, यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ गाइस ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्या है कॉलम नेम किसके, प्रोजेक्शन में। अब गाइस ये तो हमारे कॉलम नेम हो गए थे राइट। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे कॉलम की एक्सेस करते हैं राइट, उसके हम इंडाइसेस सेट करते हैं वैल्यू के। इंडाइसेस मतलब ये चीज मैंने आपको गाइस किसमें बताया, डेटाबेस वाले हमारे किसमें, जो हमारा लेसन था उसमें मैंने इंडाइसेस सेट करना बताया था आपको, कि हम इंडाइसेस क्यों सेट करते हैं किसी भी कॉलम का, ताकि गाइस हम उसको एक्सेस कर सकें। जब हमें क्वेरी करनी होती है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम उसे बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अगर हमारी उसकी इंडेक्स वैल्यू हमारी गिवन हो किसकी, कॉलम की राइट। तो आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉलम की इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं गाइस। एंड मैं यहाँ पे कर क्यों रहा हूँ, ये पूरा चीज लिख क्यों रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। एंड इसका बाइंड व्यू से क्या रिलेशन है, कैसे मैंने आपको जो बताया, हम एक फेक डेटा करेंगे उसमें इन्वेस्ट, अभी क्या करेंगे उससे फेच करेंगे डेटा, वो भी करके दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अभी आपको समझ में आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेता हूँ, एक मैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल
फाइनल इंटीजर वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं गाइस। और किस किस की करनी है, सबसे पहले मुझे करनी है डेट की, तो यहाँ पे इंडेक्स ही लिख लेते हैं क्योंकि ये क्या इंडेक्स वैल्यू है। और किसकी है, वेदर की है, तो यहाँ पे इंडेक्स वेदर डेट ले लेते हैं एंड इसकी वैल्यू क्या दे देते हैं, 0 दे देते हैं। फिर अगले उसकी सेट कर लेते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर। फिर से क्या है, इंडेक्स किसका है, हमारा वेदर का है, तो यहाँ पे वेदर आ गई एंड किसका आ गया, अब लिख लेते हैं गाइस टेम्परेचर का। तो सबसे पहले क्या आ गया, हमारा मैक्स टेम्परेचर आ गया, इसकी वैल्यू सेट कर दी हमने 1। फिर गाइस थर्ड वैल्यू आ गई हमारी, ये भी क्या आ गई, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर इंडेक्स वेदर मिनिमम टेम्परेचर। ओके, एंड यहाँ पे क्या दे दिया है मैंने, इसकी वैल्यू 2 दे दी है। ओके, अगला लिख लेते हैं लास्ट वन अपना, किसके लिए, हमारी आईडी के लिए, तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर इंडेक्स वेदर आईडी। ओके, और यहाँ पे क्या दे दी मैंने, वैल्यू 3 दे दी है। अब गाइस यहाँ पे इंडाइसेस की वैल्यू सेट करने में बिल्कुल कंफ्यूजन मत करना कि हमने सेट क्यों करी है, प्रोजेक्शन क्यों करवाया, क्योंकि ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गाइस हमें जब भी अपने कंटेंट प्रोवाइडर में आपको कुछ शो करवाना है, राइट, तो आपको कॉलम बताने पड़ते हैं कि आपको क्या प्रोजेक्ट करवाना है, कैसे प्रोजेक्ट करवाना है, क्योंकि ये वाली जो है कि वो हमारी मेन लिस्ट है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। एंड गाइस क्योंकि जब भी आप कुछ प्रोजेक्ट करवाओ तो उसकी आके क्वेरी करनी पड़ती है, राइट, एंड जब आप क्वेरी करोगे तो उसकी इंडाइसेस की जो वैल्यू होती है वो देना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या दिया, इंडाइसेस की वैल्यू दी है। अब गाइस ये तो हमारा सेट हो गया, राइट, प्रोजेक्शन के हमारे कॉलम नेम सेट हो गए हैं एरे टाइप में, एंड की कौन कौन सी हमारे कॉलम नेम एग्जिस्ट करेंगे एंड उनकी क्या होगा, इंडाइसेस की वैल्यू, जो इंडेक्स की वैल्यू है वो सेट हो गई है, राइट। तो अब किस पे चलते हैं, अपने फोरकास्ट अडेप्टर पे चलते हैं एंड यहाँ पे किसमें, अपने बाइंड व्यू होल्डर में चलते हैं एंड इसमें आप क्या करेंगे, हम आप जनरेट करेंगे गाइज अपनी वेदर समरी। क्यों, और इस चीज का ध्यान रखना गाइज, हम यहाँ पे वेदर समरी जनरेट क्यों कर रहे हैं। पहले जब हम सेट वेदर कर रहे थे तो सिंपल हमने क्या करा था, बाइंड व्यू में सिंपल हमने पोजीशन फाइंड करी थी एंड वेदर सेट कर दिया था। अब इस चीज का ध्यान रखना गाइज, पहले जो वेदर सेट हो रहा था वो ऑलरेडी क्या है, उसके मेथड सेट करने के अलग थे, जो ऑलरेडी दूसरी जगह से पोजीशन लेके उसका पूरा का जो पूरा प्रोसेस था डेटा सेट करने का, वो ऑलरेडी बिहाइंड द सीन्स चल रहा था, हम उसको क्या कर रहे थे, खाली सेट कर दे रहे थे। वो भी मैंने आपको करके दिखाया था कि कैसे वर्क करता है, राइट। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि गाइस हमारा अब कोई डेटा तो सेट है नहीं, अब हम क्योंकि क्या कर रहे हैं गाइस, 3 पार्ट कर रहे हैं। एक जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसको डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं एंड जो हमारे डेटाबेस है उसे किससे कनेक्ट कर दिया हमने, जो हमारा ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन से डेटा किस में स्टोर होगा, हमारे डेटाबेस में, और डेटाबेस से हमारी मेन एक्टिविटी में शो होगा, राइट। तो ये क्या है, हमारा लॉजिक चल रहेगा जो हमें पूरा करना है। बट फिलहाल क्योंकि अभी हम क्या दिखेंगे, फेक डेटा शो करवाएंगे, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करवाएंगे, तो यहाँ पे एक मैं फेक डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ ताकि जिसको हम यूज कर सकें। ओके, एंड इस चीज को गाइस आप फेक डेटा भी नहीं कह सकते हो एक्चुअली, क्योंकि और ये बेसिकली क्या हमें प्रोवाइड करवाएगा, फिलहाल ये जो बाइंड व्यू होल्डर है ये अभी हमें फेक डेटा से कनेक्ट करवाएगा, बट आगे चल गए यही हमारा बाइंड व्यू होल्डर किससे, सही जो हम डेटा फेच करवाएंगे, जो सही अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे उससे कनेक्ट करवाएगा, बट फिलहाल के लिए अभी क्या है, फेक डेटा से कनेक्ट करवाएगा। ओके, आप इसका भी लॉजिक समझ जाओगे कि आगे चल के आगे के जो लेसन हैं उसमें बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसे रिमूव करेंगे, कि फेक डेटा और रियल डेटा को कैसे अलग अलग हमें करना है। तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले है हमारी डेट किस में आएगी, मिलिस में आएगी, और किससे फैच करवाएंगे गाइज, हमारा जो एम कर्सर है, जो एक कर्सर पे सेट करवानी है मुझे, राइट। और क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे, गेट लॉन्ग, और आप जैसा देख सकते हो गाइज यहाँ पे क्या मांग रहा है मुझसे, कॉलम इंडेक्स मांग रहा है। अब आपको याद होगा गाइज हमने ऑलरेडी कॉलम इंडाइसेस सेट कर रखे हैं, राइट, किसमें, मेन एक्टिविटी में, जो हमने यहाँ पे सेट करे थे, ये क्या है, कॉलम इंडेक्सेस हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपल बस मुझे अब क्या देना है, कॉलम इंडेक्स देना है। तो यहाँ पे क्या आ गई, मेरी डेट आ गई, एंड यहाँ पे क्या सेट हो गया गाइज, मेरा कॉलम इंडेक्स सेट हो चुका है, किस पे, डेट, जो मिली सेकेंड्स के इसके वेरिएबल। बेसिकली यहाँ पे गाइज मैंने क्या करा है, रेफरेंस दे रहा हूँ जो कॉलम मुझे सेट करवाना है। अब गाइज इसमें यहाँ पे ये चीज हो क्यों रही है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे जो व्यू ग्रुप्स हैं, पहले सिंपल हम जो हमारा वेदर टेक्स्ट व्यू था उससे व्यूज आ रहे थे वो इन्फ्लेट करवा रहे थे, लेकिन अब कौन सा इन्फ्लेट करवा रहे हैं, हमारा जो डेटाबेस का होगा, राइट। तो डेटाबेस में गाइज हमें बताना पड़ेगा कौन से कॉलम में कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू सेट करवानी है आपको, डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इतना ये क्या हो रहा है, तामझाम हो रहा है, बट जैसे जैसे अभी थोड़ा सा किसी को कंफ्यूजन, जिसके गाइज यहाँ पे थोड़े से डेटाबेस में अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए होंगे, तो उन लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये
क्या है गाइस, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंड मैं हमेशा इसीलिए बताता हूँ जब मेन क्लासेस चल रही होती हैं गाइस, जो हमारे जैसे डेटाबेस का जो 5th वाला हमारा डेटाबेस का कोर्स है राइट, तो उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट है जैसे ये इंडेक्स वैल्यूज है एंड ये सब चीजें, इसीलिए मैं वहां पे बहुत ध्यान से कहता था गाइस इन कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली एंड बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जब हमारा मेन ऐप आएगा तो उसमें हम ये इंप्लीमेंट करेंगे। एंड गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई भी ऐप कितना भी आपको टिपिकल लगे देखने में, उसकी कोडिंग हमेशा बहुत बेसिक होती है एंड बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कई बार प्रोग्रामर्स को बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स तो पता होते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि ये चीज यहाँ पे क्यों यूज हो रही है एंड कैसे वर्क कर रही है, वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। वो रीजन यही होता है गाइस कि बहुत माइनर चेंजेस होते हैं एंड वही फेल हो जाते हैं वो क्या करने में, डिटेक्ट करने में। तो इसलिए गाइस मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग कोर्स कर रहे हैं, जब कोई कॉन्सेप्ट समझो, कोई मैं बता रहा हूँ कोई कॉन्सेप्ट, तो गाइस उस चीज को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो गाइस इम्प्लीमेंट करते वक्त थोड़ी सी बहुत टफ लगने लगती है अगर आपको समझ में नहीं आई होगी ओरिजिनल कोर्स में। ओके।